हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमी स्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, जैसे मैंने बनाया हुआ ये इसको समझिए क्यूब के फॉर्म में है, तो जितना बन सकता है उतना बनाया, क्यूबिकल फॉर्म में है ये, और सरमाउंडेड बाय ए हेमीस्फीयर। इसमें एक हेमीस्फीयर है, इस प्रकार से रखा गया है ये इसके ऊपर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन है, हमें बताना है कि इसका जो हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और फिर जो सॉलिड बन रहा है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ब्लॉक है, उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो ये सब 7 सेंटीमीटर होगी, सारी 7 ही होगी, है ना, क्योंकि क्यूबिकल है। इस तरीके से 7 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसने पूछा ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो हेमीस्फीयर बन रहा है इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक तो होगा ये ठीक है ना। और ये जो चीज है यहाँ पर, ये कितनी है, ये पूरी 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर से बाहर तो जाएगा नहीं, तो यानी इसका जो डायमीटर होगा हेमीस्फीयर का, वो ग्रेटेस्ट डायमीटर हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। जितना ये भाई, जितना ब्लॉक की साइड दे रखी है उससे बाहर थोड़ा निकल जाएगा, वो रहेगा तो इतना ही। ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे, क्या देखा है, साइड ऑफ ब्लॉक, वो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें बताना है हेमीस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितनी होगी, वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उतना ही होगा, इससे बाहर जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक तो इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट ये पूरा हो गया। अब उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चा अब सरफेस एरिया को देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो हमें जब डायमीटर मिल गया, तो हम इसका जो रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना रहेगा, 7/2, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। या इसको हम जो है इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, हो सकता है कि आगे यूज होगा। 7/2 सेंटीमीटर इतना आ गया, ये रेडियस आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो क्या कैसे पता लगेगा, क्या क्या निकालेंगे। एक तो इसमें है हमारा क्यूबिकल है, तो कर्व सरफेस हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है क्यूब वो लिया जा रहा है ना। पूरा का पूरा क्यूब है, क्यूब के ऊपर जो वो रखा हुआ है, तो क्यूब तो पूरा है, कोई उसकी साइड ये है नहीं कि 2 साइड छोड़ रखी हो, पूरा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं नीचे लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। कैसे निकालेंगे सॉलिड इसका जो है टोटल, तो पहले इसका हमने क्यूब का हमने ले लिया टोटल सरफेस एरिया प्लस, और इसमें क्या है, इसमें हेमीस्फीयर है, और हेमीस्फीयर का हम लेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, यानी सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया लिखा है ना, वैसे मतलब दोनों एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा
और इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया हमारा बन गया। अब एक चीज और रह गई इसमें, अब देखिए ध्यान से बच्चे, ये जो इसका नीचे का पोर्शन है, ये जो हमारा ये हेमिस्फीयर है, इसका जो नीचे का पोर्शन, ये सर्कल जो बन रहा है, ये ऐसे नहीं, ये जो बन रहा है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन जो है हमारा, ये कोई काम नहीं होगा, इसके ऊपर आ रखा ना, तो उस पोर्शन को तो काउंट नहीं करेंगे। तो ये चीज जो होगी हमारी, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस क्या लिखा जाएगा इसमें, इसका जो है हमारा क्या है, ये जो पार्ट है सर्कल वाला, तो इसको हम लिख देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना है कि इसका जो ये पोर्शन, बेस जो है इसका जो है, ये वाला पोर्शन, ये तो इसके ऊपर आ गया ना ब्लॉक के ऊपर, तो इतना पोर्शन तो नहीं काउंट होगा ये जो है, तो इसको हमने जो है हटा देना है, ठीक। अब यहाँ पर इसके सबके फॉर्मूले लिख दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 a स्क्वायर लिखाएगा, यानी साइड स्क्वायर, पहले फार्मूला लिखते हैं फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया क्या लिखवाया था, 2 पाई r स्क्वायर, ये लिखा था। उसके बाद माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये जब मैं लिख रहा हूँ बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मतलब ये, क्योंकि हम एरिया ही निकाल रहे हैं तो सबके हम एरिया का ही फार्मूला यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले इसको सॉल्व कर लें, 6a स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो पाई r स्क्वायर आ गया। अब 6 इंटू a क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब, कितनी देर की, 7, तो 7 होल स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r ये निकाला था रेडियस, निकाला 7/2, तो 7/2 को मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा, पाई r स्क्वायर, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 6 इंटू 49 हो गई, प्लस यहाँ देखिए जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 से करा 11, तो ये आ गया 11 7 जा 77/2, 77/2, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब देखो इसको, इसकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कितना जाएगा, 294, हाँ ठीक है, 294 ही आ गया, प्लस इसको यहाँ डिवाइड अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 8 जा 7 और 2 5 जा 10, या इसको डिवाइड करके यहां लिख दिया। अब इसमें ये प्लस कर देना है, इसमें जो है 294 में ये प्लस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो सॉलिड में ध्यान रखना है बच्चे कि क्या क्या है, क्यूब है, हेमिस्फीयर है, लेकिन इसका जो पोर्शन जो उसके ऊपर लगा हुआ है ये हमारा काउंट नहीं होगा, उसको माइनस करेंगे इसके ऊपर जो है, ठीक है ना। वो पोर्शन जो ऊपर का पोर्शन आ जाएगा सरफेस एरिया, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिखा है, ऊपर का जो पोर्शन जैसे ये है, मैंने बताया था ना, मान लीजिए ये हमारा जो है हेमिस्फीयर है, तो इसका ऊपर का पोर्शन तो काम आएगा, लेकिन अंदर वाला जो है वो इसके ऊपर है, तो ये नीचे ये हमारा काम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसका पाई r स्क्वायर इसको माइनस करा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।